आज आए दिन इंसान को नई नई दिमागी बीमारियों से ग्रस्त देखा जा रहा है। वहीं पोस्ट कोविड बीमारियों के साथ साथ नई नई दिमागी बीमारियों से भी लोगों को परेशान देखा गया है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों में दिमागी संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना। आज हम मस्तिष्क दिवस के अवसर पर जानेंगे कि आखिर पोस्ट कोविड दिमागी बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए जानते हैं सिम्स हॉस्पिटल से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज बहेती इसे। तो चलिए जानते हैं, जानकारी लेते हैं पोस्ट कोविड दिमागी बीमारियों के बारे में। क्या लक्षण है, कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है, क्या इसके उपाय हैं। मैं डॉक्टर नीरज बहेती, मस्तिष्क और मिर्गी रोग विशेषज्ञ, सिम्स अस्पताल नागपुर से हूँ। सर, मस्तिष्क रोग के बारे में अगर हम बात करें तो मस्तिष्क के अलग अलग विकार होते हैं, तो कौन कौन से विकार मस्तिष्क के द्वारा होते हैं, क्या कहेंगे? मस्तिष्क के कई सारे विकार हैं। जैसे मस्तिष्क के खून के प्रवाह से रिलेटेड जो विकार है उन्हें हम लकवा या पैरालिसिस ऐसा कहते हैं। फिर इन्फेक्शन जैसे सब जगह हो सकते हैं, मस्तिष्क में हो सकते हैं, उन्हें हम मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस कहते हैं, बैक्टीरिया वायरस या किसी भी इससे हो। तो मस्तिष्क यानी मज्जा तंतु जिसे हम कहेंगे, नर्व्स, मसल्स और ब्रेन के, तो इनसे मसल के बीमारियां हो सकती हैं, नर्व्स की बीमारियां होती है जैसे न्यूरोपैथी, मायोपैथी, स्नायु की बीमारी को हम मायोपैथी कहेंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत कॉमन कारण है मस्तिष्क की एक बीमारी जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें अत्यधिक बिजली की तरंगों का निर्माण होता है जो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होता है। फिर सामान्य लोगों में कॉमनली पाया जाने वाला सिर दर्द या हेडेक वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज है, ओपीडी में कोई आता है। फिर इसके अलावा बैकएक, सियाटिका या जिसमें रेडिएटिंग पेन एक तरफ जाता है। फिर इसके अलावा जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो जीन की गड़बड़ी से हो। ऐसे मस्तिष्क की कई बीमारियां रह सकती है। सर, मस्तिष्क की बीमारियों को लेकर लोगों में अलग अलग तरह के मिथ है कि मस्तिष्क की बीमारियां ठीक नहीं होती, क्या कहेंगे इस विषय? कैसा है कि पिछले 3 दशकों में मेडिकल साइंस ने काफ़ी सुधार किया है। जो काफ़ी सारी बीमारियां थी जिन पे इलाज नहीं था या इलाज संभव नहीं था ऐसा लगता है, उन पे हम आज सहज रूप से उन्हें हम कंट्रोल और क्यूर कर सकते हैं। और साधारणतः मस्तिष्क की बीमारियों से लेके बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ है। सिंपल एक एपिलेप्सी बोलूँ या मिर्गी बोलूँ तो लोगों को भूत बाधा, प्रेत बाधा, करनी ये सब लगता है। लोगों को लगता है प्याज सूंघाने से एपिलेप्सी जाएगी, चाबी घिसने से जाएगी। कुछ नहीं है, वो 2 मिनट का एक शॉर्ट सर्किट हुआ है ब्रेन में जो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल इम्पल्स उसको टेक ओवर करेगी, नॉर्मल बिजली की तरंगे फिर से आएगी और वो सेटल हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी बार मस्तिष्क की बीमारियों में स्वभाव में चेंज आता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, विकलांगता आ सकती है, इसलिए काफ़ी बार उसे साइकियाट्रिक इलनेस से जोड़ा जाता है, उसे काफ़ी बार पागलपन के साथ जोड़ा जाता है। और ये सब गलत धारणाएं सदियों से चली आ रही हैं जिसे हम ब्रेक करना चाहते हैं। उसी के उपलक्ष्य में 2014 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने वर्ल्ड ब्रेन डे मनाना शुरू किया और हर साल एक थीम लेकर इस पे हम लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं पिछले 8 सालों से। जी, जैसे 22 तारीख को यानी आज अगर हम बात करें वर्ल्ड ब्रेन डे है, तो इस बार क्या थीम रखी गई है? इस बार की थीम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस करके ये बीमारी है, जिसमें जो पहले हमारे यहाँ बहुत अनकॉमन होती थी पर अब काफ़ी केसेस पाए जाते हैं। इसमें होता ये है, मस्तिष्क की हमारी नसें हैं, नसों पे एक कोटिंग होती है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग पे एक इंसुलेटिंग कोटिंग होती है, वैसे ही मस्तिष्क की ये इस पे मज्जा तंतुओं में एक कोटिंग होती है जिसे हम माइलिन कहते हैं। ये माइलिन का डैमेज होता है इम्यूनिटी की गड़बड़ से। जैसे थायराइड के कई डिसीजेस ऑटो इम्यून बोलते हैं, वैसे ये इम्यूनिटी की गड़बड़ से होने वाला एक प्रॉब्लम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके बारे में ये इस साल की थीम है अवेयरनेस, उसके बारे में बताना, उसकी इलाज के बारे में बताना, जिनको प्रॉब्लम्स है उनको रिहेबिलिटेट करना, उनका एक सोशल सपोर्ट ग्रुप बनाना। अगर बात की जाए मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी रोग अगर किसी को होता है तो सबसे पहले तो व्यक्ति के दिल में संकोच बहुत ज़्यादा आ जाता है कि डॉक्टर के पास कैसे जाए, क्या कहेंगे इस विषय? नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा। हाँ, ये है कि साधारणतः हार्ट अटैक आता है तो कोई इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएगा, पर पैरालिसिस होगा तो मस्तिष्क की बीमारियों में सबसे ज़्यादा कॉमन है लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं कि होगा तो कहीं 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर किसी के पास जाना है क्योंकि उन्होंने पानी पिलाया इसलिए लकवा ठीक हो गया। ऐसा नहीं है।
ये एक साधारण जैसा ब्रेन अटैक इज लाइक हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हुआ तो हम तुरंत पहुंचते कि हमारी खून की नली चौक हुई, हमको दवाई से या इससे ठीक करना है, वैसे ही इसका इलाज है। पर किसी समय में ये था कि शायद न्यूरोलॉजिस्ट कम थे, अवेयरनेस कम था और ये अल्टरनेटिव थेरेपी शुरू हो गई और इससे ये सब शुरू हुआ। और एक और भ्रांति है लोगों में कि मस्तिष्क की दवाइयाँ मैं लूँगा तो मेरे लीवर किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरी बुद्धि कम हो जाएगी, या मुझे ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, या मैं इसका आदी हो जाऊँगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी सभी बीमारियाँ नॉर्मल दूसरी बीमारियों की तरह हैं, जिसपे सहज रूप से हम इलाज कर सकते हैं और इन्हें कंट्रोल में नियंत्रित कर सकते हैं। पैरालाइज अटैक के बारे में अगर बात की जाए, लकवे के बारे में अगर बात की जाए, तो लोगों का एक सबसे बड़ा मिथ है कि अगर पैरालाइसिस का अटैक आता है तो मिट्टी का तेल पी ले, ताकि उससे रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और पैरालाइसिस अटैक नहीं आता। ये जो मिथ है इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैंने जैसे मिर्गी के बारे में कहा, लोगों की भ्रांतियाँ किसी समय गलत चीज़ों से शुरू हुई। ऐसा है कभी कभी माइनर अटैक आता है जो 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाता है, जैसे छोटा सा पैरालिसिस का अटैक आया और जो कुछ घंटों में इम्प्रूव हो गया, या TIA बोलते हैं हम, जिसे कि थोड़े देर के लिए रक्त प्रवाह कुछ मिनटों के लिए कम हुआ, वीकनेस हुआ और रिकवर हो गया। हुआ ये होगा किसी समय किसी ने पिला दिया, जैसे चाबी घिस ली, प्याज घिस लिया था एपिलेप्सी में, 3 मिनट में तो खत्म होना था, खत्म हो गया। लोगों ने बोला घिसने से हुआ, दूसरे ने किया फिर से घिसने से हुआ, वैसे ही किसी ने पिला दिया। तो आज भी नागपुर के आसपास के काफ़ी ग्रामों में, गाँवों में ऐसा है कि पहले मिट्टी का तेल पिलाते हैं, उसके बाद लेकर आते हैं। मेरे यहाँ मतलब हम सिम्स में हर रोज़ कम से कम 2 मरीज एडमिट करते हैं जिनके लकवा होता है हर महीने। आज भी, जबकि हम हर महीने इसके अगेंस्ट लोगों को अवेयरनेस देते हैं, हर महीने कम से कम 5-6 मरीज आते हैं जिनका लकवा बहुत छोटा सा होता है और जिनका मेजर प्रॉब्लम होता है कि ये जो मिट्टी का तेल पी लिया, ये फेफड़े में चला गया, क्योंकि वो केमिकल है, फेफड़ा पूरा जल गया और 2 महीने हम वो फेफड़े की बीमारी से जूझते रहे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आप किसी की जान लेने जितना है ये। क्या करे, किस तरह का उपचार मस्तिष्क रोग में होना चाहिए, लोगों के द्वारा क्या करेंगे? कोई भी मस्तिष्क की बीमारी लगती है तो आसपास के डॉक्टर को दिखाइए। आपके लोकल डॉक्टर काफ़ी आजकल सभी जगह से सुविधाएं अलग अवेलेबल हैं, स्कैन सेंटर सब जगह आ गए हैं, ब्लड टेस्ट भी सब जगह कहीं से भी जा सकती है। लोकल डॉक्टर को दिखाएं, उनसे सलाह लें और फिर अगर लगता है स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है तो आजकल हर ज़िले में न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन्स, न्यूरोफिजिशियंस अवेलेबल हैं, उन्हें दिखाया जा सकता है। तो आगे का इलाज उस हिसाब से संभव प्लानिंग की जा सकती है। कोई मस्तिष्क रोगी अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है, क्या कहते हैं? नहीं, मैंने जैसे कहा कि मेरे से ही नहीं, नागपुर में 30 न्यूरोफिजिशियंस, 30 न्यूरोसर्जन्स हैं, 30 न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में हैं, कहीं पर भी किसी से भी मिला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। और सारे बड़े अस्पतालों में आज न्यूरोफिजिशियंस अवेलेबल हैं जो 24 घंटे रहेंगे। इमरजेंसी में जैसे किसी को लकवा हो रहा है तो उन्हें चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा है हमारे पास एक ऐसी दवाई है जो हम 4.5 घंटे के भीतर दें तो हम क्लॉट को बर्स्ट कर सकते हैं, खून की नली को, चोकिंग को हम ओपन कर सकते हैं। तो ऐसी जगह जाएं जहाँ कि आप 3 घंटे के अंदर या 4-4.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएं वहां पर, तो तुरंत वो स्कैन करें, वो मेडिसिन दें, जिससे कि वो लकवा होने से पहले ही हम उसको रोकने की कोशिश कर सकें। तो किसी भी ऐसे बड़े सेंटर जाइए, वहां तुरंत इसका इलाज हो सकता है। तो ऐसे ही हर बीमारी की, काफ़ी बीमारियां हैं मस्तिष्क की जिन पे ऐसा इलाज संभव है। तो जब ऐसा लगता है कि कोई बड़ी आपदा है जो ब्रेन से रिलेटेड है, कोई भी मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में जा सकते हैं। जैसे हम सिम्स हैं, सिम्स तो न्यूरोलॉजी के लिए जाना जाता है टाउरी सर के जमाने से, तो कभी भी कोई आ सकता है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।